शिव शक्ति का संदेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ पार्ट 1 कि मैंने माँ काली को कैसे पाया। देखिए, माँ काली स्वयं अपने बच्चों को खुद चुनती है, हम माँ को नहीं चुनते। मैं बहुत परेशान थी शादी के बाद से ही। शादी के बाद से ही चीज़ें बहुत ख़राब थी और मेरी शादी जब हुई थी तो उसके बाद से ही मेरे घर में कलेश और सारी चीज़ें होने लगी थी। तो क्या होता था, मैं सोचती थी कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही, मुझे लगा नॉर्मल होंगी। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए तो मेरे बच्चे हमेशा बीमार रहने लगे। मैं सोचती थी मैंने हमेशा ले लेके घूमती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला था, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला शादी के लिए और मैं एक मीडियम फैमिली से थी। लेकिन हुआ ये कि हमारी शादी निभ नहीं रही थी किन्हीं कारण। लेकिन मैं सोचती थी, उन्हें इग्नोर करती थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे हुए, लेकिन बच्चे हमेशा बीमार रहते थे, मैं हमेशा परेशान रहती थी, बच्चे कभी ठीक नहीं रहते थे। फिर धीरे धीरे मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी, मेरा पेट हमेशा फूलता रहता था और मुझे हमेशा पेट में दर्द रहता था। मैं समझ नहीं पाती थी ये सब चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ। फिर धीरे धीरे उसके बाद मैंने कोशिश करा, मैं नौकरी लगी। नौकरी जब मेरी लग गई तो अचानक मेरी नौकरी लगती थी, छूट जाती थी। मतलब वो नौकरी मैं करती थी, अचानक ही वहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती थी कि कुछ अपना आप लोग मेरे अगेंस्ट चले जाते थे। मैं समझ नहीं पाती थी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे लगा मेरे में ही कोई कमी होगी। फिर मैं घर बैठ जाती थी। फिर मेरे जब बच्चों का मुंडन हुआ कालका मंदिर दिल्ली में, तब से मैं कालका माँ को मानने लगी, क्योंकि मैं माँ की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा शादी से पहले से ही करती थी, गायत्री माता की पूजा। तो जब मैंने कालका माँ को मानना स्टार्ट कर दिया था तो मेरी नौकरी लग तो जाती थी लेकिन वापस छूट जाती थी। लेकिन माँ की इतनी कृपा रहती थी कि जब जब छूटती थी फिर वापस लग जाती थी। मैं जितनी जगह इंटरव्यू देती थी, और मेरी नौकरी कोई ऐसी हल्की फुल्की नहीं, मेरी नौकरी लगती भी बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने हमेशा एज अ प्रिंसिपल स्कूल में वर्क करा है, वाइस प्रिंसिपल वर्क करा है, कोऑर्डिनेटर वर्क करा है, तो मेरी नौकरी हमेशा अच्छी लेवल पे लगती थी। लेकिन वो 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 8 महीने बाद छूट जाती थी। वहाँ पे इतना कलेश होने लगता था और बिना बात के नेगेटिविटी हो जाती थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि जो प्रिंसिपल है, आपस में इतने क्लैशेस हो जाते थे कि कुछ पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, जबकि कोई बात भी नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार कुछ नेगेटिविटी है, क्योंकि मैं रात को सो भी नहीं पाती थी अकेले में और हमेशा जग जाती थी। मुझे ऐसा लगता था, मैं 2-3 जगह मैंने अपने आप को दिखाया भी था, दरबार घूमी, इधर उधर भटकी। कोई कहता था भूत है, कोई कहता था प्रेत है, कोई कहता था चुड़ैल है, कोई कहता था जिन है। बट इस तरीके की चीज़ें जैसे होने लगी जीवन में, तो उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि कोई ना कोई नेगेटिविटी मेरे साथ है। फिर एकदम से मैंने यूट्यूब पे, मेरे पास एक वीडियो आया, तो उसमें मतलब मैं ऐसे किसी का वीडियो दिख रही थी, तो माँ का वीडियो ही मेरे सामने आया। पहले मैं माँ काली की जब भी रील्स आती थी उन्हें स्क्रॉल कर देती थी। मुझे माँ काली से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था इनकी तो रील्स भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी प्रचंड है। तो मैं जब भी माँ काली सामने आती थी तो मेरी ऐसी थिंकिंग थी कि माँ काली की अगर कोई रील सामने आ रही तो उसे आगे बढ़ा दो, देखो मत। क्योंकि माँ का डर इतना था कि माँ वीडियो में भी ऐसा लगता था कि जैसे देख रही हूँ सामने से। क्योंकि माँ की इमेज लोगों ने इतनी गलत बना रखी है कि माँ काली को सिर्फ तांत्रिक पूजते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि माँ काली गृहस्थ जीवन में भी पूज सकते हैं। माँ काली बहुत ज़्यादा ममतामयी है और आजकल इतना कलयुग का समय है, लोग इतना गलत कर रहे हैं। अगर आप माँ काली को नहीं पूजोगे तो आप ये सोचो आपका जीवन कैसे सुधरेगा, क्योंकि माँ काली तंत्र की देवी है और माँ काली ही तंत्र को हटा सकती है। माँ काली ने अपना जो भयंकर रूप धारण किया है वो राक्षसों के लिए किया है, वो हमारे लिए, नॉर्मल इंसानों के लिए, बच्चों के लिए नहीं किया। तो लोगों को ये